हेलो दोस्तों। टॉम हैंक्स ये एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमें लगता है कि यार ये बंदा जिस मूवी में होगा, मूवी में कुछ न कुछ अच्छा तो ज़रूर होगा। और हो भी क्यों ना, उन्होंने इतने सालों से हमें इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं। चाहे वो कैच में फिर से लेकर सेविंग प्राइवेट रैन से जैसे मूवीज़ की बात कर लें हम, टॉम हैंक्स और अच्छी मूवीज़ ये एक तरह से साथ साथ चलती हैं। ऐसे में जब मुझे पता चला कि इस पेंडेमिक के बीच में टॉम हैंक्स की एक मूवी ग्रे हाउंड, जो कि टॉम हैंक्स के फेवरेट टॉपिक वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड है, एप्पल टीवी ओरिजिनल पर आ रही है, मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं सोचा चलो इस बुरे समय हम लोग को एक अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। मैं सही था लेकिन बस पार्शियली। कैसे? अच्छा चलिए बताता हूँ। पहले शुरू करते हैं फिल्म के प्लॉट से। फिल्म का प्लॉट बहुत ही सिंपल है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर टू से, जहां पर अमेरिका एक 37 शिप का कार्गो बाई सी लिवरपूल भेज रहा है, जिसको देखने का, आप कह सकते हैं जिसकी रक्षा करने का जिम्मा ग्रेहाउंड नाम के एक शिप को दिया गया है। इस शिप के कैप्टन है टॉम हैंक्स। ये है तो वैसे काफी एक्सपीरियंस, लेकिन वॉर में इनका ये पहली बार किसी शिप का ये कैप्टनसी कर रहा है। जब ये शिप अपने सफर के बीच में होती है, तब एक ग्रुप ऑफ सबमरीन्स इन पर हमला कर देती हैं। अब बाकी फिल्म इस पर है, क्या ये कार्गो शिप्स उस हमले से बच पाती हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं फिल्म की एक्टिंग की। फिल्म को हेडलाइन कर रहे हैं टॉम हैंक्स और एलिजाबेथ शू। एलिजाबेथ शू तो फिल्म में बस 3 या 4 मिनट के लिए है, तो उनकी बात नहीं की जाए तो अच्छी है। अब बात करें टॉम हैंक्स की, तो टॉम हैंक्स तो से सच में टॉम हैंक्स है। लग रहा था डायरेक्टर ने कह दिया कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि आपको क्या प्ले करना है। उन्होंने उस हिसाब से रोल को प्ले कर दिया है। अगर मैं देखूं तो शायद टॉम हैंक्स ऐसे रोल्स में एकदम परिपक्व हो चुके हैं। उनसे उनसे हम लोग कुछ कम की उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं इतने सालों बाद। अब चलिए मूवी के बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। मूवी में और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी स्टैंड आउट नहीं करता है। मूवी में जो स्टैंड आउट कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें शायद मूवी में सबसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया गया है, वो है ग्रेहाउंड शिप और दूसरी तरफ सबमरीन्स की फ्लीट। आप यहां तक सोच लीजिए कि सबमरीन की फ्लीट को एक बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है। जब भी वो सामने आते हैं, वो बैकग्राउंड स्कोर उनके अराइवल का बिल्कुल बजा देता है। आपको पता लग जाता है कि हाँ चलिए विलेंस की एंट्री हो चुकी है। फिल्म वैसे तो बंधी हुई है। फिल्म का रन टाइम भी काफी कम है, 1 घंटा 17 मिनट के अराउंड। अब इस फिल्म में फिल्म लगभग भाग रही है। आप फिल्म के स्टार्टिंग के 5-6 मिनट बाद फिल्म एकदम पूरी तरह एक्शन मोड में चली जाती है, जो शायद ही कभी रुकती हो। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इस मूवी को टॉम हैंक्स से पिछली वॉर मूवीज जैसे कि सेविंग प्राइवेट रायन जैसी मूवीज से आप कंपेयर करोगे, यहाँ तक कि टॉम हैंक्स के प्रोड्यूस सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। बैंड ऑफ ब्रदर्स के आसपास वैसे भी पहुंचना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ये मूवी ओवरऑल अपनी दूसरी मूवीज के कंपैरिजन में बहुत वीक पड़ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा मूवी खराब है, लेकिन टॉम हैंक्स का नाम देखते हुए मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। अब बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में एरन स्नाइडर ये शायद 11 साल बाद कोई मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। इनकी आखिरी मूवी थी 2009 में। अब पता नहीं टॉम हैंक्स इन्हें कहाँ से उठा के लेके चले वापस लेके चले आए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ काम तो नहीं किया है कि मैं इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूं। मूवी कसी हुई है, लेकिन उसका मेन रीजन शायद मूवी का स्क्रीन प्ले है, जिसे टॉम हैंक्स ने ही लिखा है। लेकिन उन्होंने मूवी में किसी कैरेक्टर के लिए आप कोई इमोशन फील नहीं करेंगे। अगर किसी कैरेक्टर की डेथ भी हो रही है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क आपको तब पड़ेगा अगर कोई शिप डूब रहा है। जैसा कि मैंने कहा था पहले, इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट इंसानों से ज्यादा मशीनों को दिया गया है। मूवी के वीएफएक्स काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से जो वॉर सीन्स हैं वो काफी अच्छे से सामने आए हैं। इस मूवी को देख के एक बार लगता जरूर है यार, ये मूवी शायद अगर मैं हॉल में देखी होती तब इसकी बात ही कुछ और होती। घर में बैठकर ये मूवी आप एक बार देख सकते हो, आप इंजॉय करोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एक मेमोरेबल मूवी है, तो ऐसा नहीं है। इस मूवी को मैं देता हूँ 5 में से 3 स्टार। अगर आपको ऐसे ही और रिव्यूज देखने हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।